हमारे मजहब के अंदर गाय का गोश्त हलाल है, उनके मजहब के अंदर हराम है। ठीक है ना, वो इसको अपनी गां माता बना के उसको पूजते हैं, उसको जो भी कुछ उसको एक वैल्यू देते हैं। जबकि इस्लाम में अंदर ये है कि वो एक एनिमल है, उसको ज़िबा करके उसको खाना, उसको पकाना, ये सब कुछ जायज है। हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे, हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही, कि सारे के सारे यहाँ से अरब से आए हैं। बात ये मैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी है हमारी, हम एक ही हैं, हम नफरतें खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। मुसलमानों का जो हम कह लें हम कन्वर्ट हुए हैं, तो वैसे तो अरब के अंदर भी सारे कन्वर्ट होके मुसलमान हुए, और वो एक मुसलमान का जबरदस्ती गिरेबान पकड़ के उसके मुंह में खाना डालते हुए रोजे के हाल में मोदी को मीडिया पे दिखाया गया। कभी मुसलमानों ने किसी हिंदू का व्रत ऐसे तोड़ा जाके कि तुमने व्रत रखा हुआ है तो चलो हम तुम्हारे मुंह में निवाले ये आपने वीडियो देखी थी? हमने वीडियो देखी है। अब बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों को अपना इखलाक और किरदार बुलंद दिखाना चाहिए। ठीक है ना जी। 70 साल से कश्मीर के अंदर हम अपना बुलंद इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं जी, कश्मीर का दर्द सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरे आलमी इस्लाम के मुसलमान महसूस करते हैं सर। ठीक है ना, बात आज तक आवाज नहीं उठाई। नहीं, अफगानिस्तान के मुसलमान भी हमारे भाई हैं जी, हमारे मुसलमान। तो हमें अपना नहीं मानते, वो कहते हैं इंडिया हमारा सगा। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी हकीकत को बताया जाता है, ऐसा नहीं है सर। अफगानियों से मैं खुद मिला हूँ, मेरे इंटरव्यूज रिकॉर्ड है। अफगानी हमसे इतनी नफरत करते हैं जितनी को वो पता नहीं किसी चीज से ना करे। उसकी वजूहात है ना, जब हमने उनको मारने की जी, ये तो वो कह रहे हैं, आप तो नफरत फैला रहे हैं। नफरत। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, भारत में जितने भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, ये सारे पहले हिंदू ही थे। विदेशी आक्रांताओं ने इन्हें जो हिंदू से मुसलमान बना दिया, डरा के बनाया, धमका के बनाया, तलवार के बल पे बनाया। ये तो समय की तो कोई पता नहीं कैसे बने थे, लेकिन रिपोर्टर ने पाकिस्तान में जब एक चाचा से ये पूछा, कह दिया कि यहाँ सारे मुसलमान हिंदू ही थे, तो चाचा भड़क उठे और क्या वो फरमाने लगे। वीडियो डेली स्वेग का है, आइए सुनते हैं। हम आपको छोड़ के अलग हो जाएं, मतलब क्या हमने अपने सिर पर मुल्क हासिल किया। ठीक है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। बिल्कुल। आप ये हिसाब लगा लें कि जब क़ायद-ए-आज़म था, लोगों में वफा थी, उन वफा के जरिए हमने मुल्क खरीदा। ठीक है, हमने खरीदा ही है, ये जानने देकर हमने मुल्क खरीदा है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों से तो लड़े नहीं है अंकल। एक मिनट सुन लेंगे। हम तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे, हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही, कि सारे के सारे यहाँ से अरब से आए हैं। बात ये मैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी है हमारी, हम एक ही हैं, हम नफरतें खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। देखें, जिसके साथ भी नफरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और इस तरह के बहुत सारे सूफिया ने इकराम ने यहाँ पे सदियों से यहाँ तब्लीग का सिलसिला शुरू किया हुआ था। ठीक है ना, और उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को इस्लाम से मुतारिफ करवाया। ठीक है ना, और मुसलमान हुए लोग, कोई शक नहीं। और फिर एक वक्त आया कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने देबल के मुकाम पर हमला किया और मुसलमानों को यहाँ पे जो जुल्म और जबर किया हुआ था उससे आज़ादी दिलाई, कि पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद सिंध के अंदर रखी गई। जी बिल्कुल रखी, बिल्कुल रखी। तो अब बात ये है कि मुसलमानों का जो हम कह लें हम कन्वर्ट हुए हैं, तो वैसे तो अरब के अंदर भी सारे कन्वर्ट होके मुसलमान हुए, वो भी बहुत सारे मुशरिक थे। ठीक है, तो इस्लाम का एक खूबसूरती है कि वो अपने अंदर सबको ढाल लेता है, लेकिन ये दावा कोई हिंदू, ईसाई या सिख नहीं कर सकते। हमारे मजहब के अंदर गाय का गोश्त हलाल है, उनके मजहब के अंदर हराम है। ठीक है ना, वो इसको अपनी गां माता बना के उसको पूजते हैं, उसको जो भी कुछ उसको एक वैल्यू देते हैं। जबकि इस्लाम में अंदर ये है कि वो एक एनिमल है, उसको ज़िबा करके उसको खाना, उसको पकाना, ये सब कुछ जायज है। इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमारे मजहब में जो चीजें हलाल हैं वो उनके अंदर हराम है, जो हमारे अंदर हराम है उनके अंदर हलाल है। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए नफरतों के फैलने की बड़ी वजह ये भी है। अगर हम लोग जैसे देखें, ये सारी चीजें तो चाइना में भी हैं, चीन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन वो सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से पाकिस्तान को इक्वल दर्जा देते हैं। चीन के अंदर भी, मेरी बात सुन लें, लेकिन भारत नहीं दर्जा देता। भारत इसको बराबर का पाकिस्तान को दर्जा नहीं देता। वो हाँ, पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के वर्ल्ड को वो कहते हैं हम सुप्रीम है,
हम ही जोरे पावर पे हम जो करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। और वो एक मुसलमान का जबरदस्ती गिरेबान पकड़ के उसके मुंह में खाना डालते हुए रोजे के हाल में मोदी को मीडिया पे दिखाया गया। कभी मुसलमानों ने किसी हिंदू का व्रत ऐसे तोड़ा जाके कि तुमने व्रत रखा हुआ है तो चलो हम तुम्हारे मुंह में निवाले ये आपने वीडियो देखी थी? हमने वीडियो देखी है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो सर ये- इस तरह की ये देखें, इस तरह की यहाँ इस तरह के मामलात नफरतें फैलाते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। उधर भी ये मामलात होते हैं, इधर हमारे यहाँ पर भी ये इस तरह के हमारे यहाँ पर भी इस तरह के हमारे यहाँ पर भी इस तरह के मामलात उठे हैं। यहाँ पर सियालकोटी का वाकया देख लें कि हमने क्या किया, उसे इंतशार सर दोनों तरफ कहीं ना कहीं बराबर के पाए जाते हैं। अगर वो थोड़े खराब है, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम सबसे अफजल है, तो सबसे अफजल होने का मतलब ये कि आपका अखलाक ज्यादा होना चाहिए। आप अगर किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आकर जहाँ पर हिंदू है वहां पर नारे लगाएं कि जो अल्लाह अकबर के, और हिंदू यहाँ पर हमारे पास आकर वो अपने राम के नारे लगाएं, श्री राम के, तो इंतशार फैलेगा या नहीं फैलेगा? बात ये जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि हम लोगों को अपना इखलाक और किरदार बुलंद दिखाना चाहिए। ठीक है ना जी 70 साल से कश्मीर के अंदर हम अपना बुलंद इखलाक और किरदार दिखा रहे हैं। जी ठीक है ना। जी 70 साल से हम लोगों ने आप ये जो पूरे भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वो अपना इखलाक और किरदार दिखा रहे जी। हैं और पूरी दुनिया देख रही है। सर कश्मीर का क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम? कश्मीर जो है ना वो हमने एक जगह पे जुमला लिखा पड़ा है कि करारदाद मजम्मत से नहीं मुरम्मत से आजाद होगा। किसकी मुरम्मत से आजाद होगा आपको पता ही है। सर 4 जंगे कर चुके हैं और 4 जंगों का खामियाजाना जंगे नहीं थी। हम वो भुगत जंगे रहे नहीं थे। वो जंगे हम नहीं भुगत थे। रहे हैं। वो जंगे नहीं थे। हम उस चीज का हमजाना हम भुगत रहे हैं। तो पूरा कश्मीर एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी 55 लाख की आबादी भी पूरी नहीं है और उसका हमेयाजाना पूरा का पूरा पाकिस्तान आज भुगत रहा। आप देखिए सिंध के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर धरने दे रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी लोग मांग रहे हैं कि भाई हमें आटा तो दे दो, हमें भाई चीनी मेरी तो दे बात दो। सुनो कि आपने अल्लाह के नबी का ये फरमान नहीं सुना हुआ कौन सा? कि मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की मानिद है। जी। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है तो उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करता जी है। जी जी बिल्कुल कश्मीर का दर्द सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान महसूस करते हैं। सर ठीक है ना। किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। नहीं मेरी बात सुने, आवाज उठाते हैं बहुत ज्यादा है लेकिन उनको दबाने वाले बहुत ज्यादा है। सर यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जितने मेरे नाकिस इल्म में है। सर अभी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट सारा मिलकर दुबई और सऊदी अरेबिया से एक रोड जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं उसे रोड। और दुबई ने आपको पता है और मिडिल ईस्ट ने बहुत टाइम पहले तस्लीम कर लिया कि जो कश्मीर इंडिया साइड है वो इंडिया का भी पार्ट है और वहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जा रहा है और डायरेक्ट यूरोप को साथ मिलेगा। सऊदी अरब के मानने से या किसी एक मुल्क के कहने से यहाँ नहीं पर होगा। मसला जब ये है। इंटरनेशनल इदारे में यूएनओ में इसको एक मुतनाज़ा हैसियत से तस्लीम किया गया। ठीक है ना। और आज भी मुतनाज़ा ही देखो दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिमों को हिंदू नाम से इतनी चिढ़ है कि बस हिंदू का नाम आते ही आग बबूला हो जाते हैं। और ये सोचते नहीं हैं कि पहले तुम भी कभी हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज भी कभी हिंदू थे। जब सारे भारत पे आक्रमण हुआ करते थे विदेशी आक्रांताओं के, तो आपके बुजुर्ग भी हिंदू थे, उन्होंने भी उनके अत्याचार सहे थे। उन्होंने भी वो दिन देखे थे जब विदेशी आक्रांता भारत को लूटते थे, मारते थे, यहाँ की औरतों के साथ रेप करते थे, उन्हें बंधक बना के ले जाते थे, बहन बेटियों को तार तार इज्जत उनकी कर दी जाती थी। वो सारा दर्द उन्होंने सहा था, लेकिन इन्हें क्या पता कि क्या उनके बुजुर्गों पर बीती। और तलवार की नोक पे जब उनको मुसलमान बना दिया गया तो क्या उन पे दिल के गुजरी होगी, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अब तो ये जो मुसलमान हैं हिंदू से इतनी नफ़रत करते हैं। पहले आप भी हिंदू थे लेकिन अब इनको हिंदू से इतनी नफ़रत है कि बस हिंदू का नाम सुना और ये जहर उगलने लग जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। जितनी भी अरब कंट्री हैं वो भारत के और पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। उन्हें पता है कि ये सारे हिंदू कन्वर्ट हैं और ये हिंदू बनने के लिए ये तैयार नहीं है। देखिए अब बिराने बाप से ये बाप कहते हैं, अपने बाप से बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है इनके साथ। अब ये क्या हैं ये भी नहीं जानते। मुसलमानों के सारे नियम फॉलो करते हैं, रीत रिवाज हिंदुओं के इनके अंदर बहुत घुसे हुए हैं, उन्हें अलग ही नहीं कर पा रहे। जो संस्कार हिंदुओं के हैं वो इनमें अब आज भी हैं।
इनकी औरतें तिलक भी लगाती हैं, मांग भी बढ़ती हैं, और शादियां भी ये हिंदू रीत रिवाज से ही करते हैं। हमारी फिल्में देखते हैं, बहुत से रीत रिवाज तो इनके गए ही नहीं हैं। अपने नाम के पीछे गोत्र भी लगाते हैं, वही गोत्र हैं जो हिंदुओं के हैं। और पर ये हिंदू बनने के लिए बनना तो बहुत दूर है, हिंदू नाम से ही इतनी नफरत करते हैं कि बस जल भुन कर राख हो जाते हैं। हिंदू पता नहीं क्या इनको हिंदू से इतना गहरा दर्द मिला है या डर है, ये तो यही लोग जानते हैं। पता नहीं क्यों ये हिंदू की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू तो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अरे हिंदू, आप भी तो हिंदू ही हैं। आज कितने सालों से आप मुसलमान बन गए तो मुसलमानों के गुण गाने लगे। सारे इस्लाम पे इतना आपको भरोसा हो गया। वो भी तो लोग थे जो हिंदुओं के नाम पे दीवारों में चिन्हवा दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था। तो अपने धर्म से जो विमुख हो जाता है उसका यही हाल होता है। और इस ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं, अभी चाचा जो कह रहे थे, ऐसे ही घटनाक्रमों से ये लोग पीछे जा रहे हैं। ईर्ष्या इन्हें पीछे लेके जा रही है। और ये जो बदलाव ये करना नहीं चाहते। भले ही आपने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन किसी से ईर्ष्या तो मत करिए। ईर्ष्या नहीं करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और ऐसे ही रहे तो फिर बहुत बहुत पीछे चले जाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।